नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग का चैप्टर 4 यानी द्विघातीय समीकरण, इसका जो एक्सरसाइज है 4.3, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि इस चैप्टर को हम लोग जब शुरू किए थे तो इसका एक्सरसाइज 4.1, 4.2 पूरा कंप्लीट हो चुका था। आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो आप जाइए प्ले लिस्ट पे, क्लास 10 में आपको मिल जाएगा सारा वीडियो। तो हम लोग 4.3 के सारे क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक लाइन से सॉल्व करते हैं इसको। हाँ देखिए, हम लोग का जो इस साल आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, तो जितना भी आपका टेक्स्ट बुक में मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी चैनल पर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आपको पूरा कंटेंट इसी चैनल पे मिल जाएगा, एक लाइन से भी कहीं इधर उधर से नहीं, पूरा जितना भी आपका बुक है, टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक का एक सीरीज से हम लोग बनाना सॉल्व कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, देख रहे हैं। चैप्टर 1 से शुरू किए हैं, आज चैप्टर 4 हम लोग का समाप्त हो जाएगा, इसका आज आखिरी एक्सरसाइज होगा, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ये द्विघातीय समीकरण का एक्सरसाइज जो 4.3 है, इसके एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग को कुछ बात को समझना जरूरी है। जैसा कि इसमें हम लोग को मूलों की प्रकृति जानना होगा और द्विघात सूत्र जानना होगा। तो द्विघात सूत्र होता आखिर क्या है और मूलों की प्रकृति होती क्या है, वो जान लेते हैं पहले। तो देखिए पहला चीज है कि जो द्विघात सूत्र होता है, जैसा कि ये क्वेश्चन में है ना, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बोला गया है। तो जो द्विघात सूत्र है, द्विघात सूत्र जो है, मूलों की प्रकृति निकालेंगे हम लोग। इसका जो फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र का, वो फॉर्मूला क्या होता है? तो वो फॉर्मूला होता है x बराबर, x तो मूल है, तो इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होता है 2a। ये हम लोग का द्विघातीय सूत्र है। द्विघातीय समीकरण का वैल्यू निकालने के लिए द्विघातीय सूत्र का जो प्रयोग करेंगे उसका ये क्या है? फॉर्मूला है। आपको ये सूत्र को अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं मूलों की प्रकृति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। देखिए आपको समझना होगा पहले कंसेप्ट को, क्योंकि कंसेप्ट ही सब कुछ है मैथ में। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो फिर समझ लीजिए मैथ आपका क्लियर कभी नहीं हो सकता है। तो मूलों की प्रकृति, ठीक है। देखिए ये जो मूलों की प्रकृति है ये डिपेंड करता है b स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पर। किस पे डिपेंड करता है? b स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू पर। तो आखिर b स्क्वायर माइनस 4ac होता क्या है? एक शब्द आपको देखने को मिलेगा विविक्त कर। पहले इसको कंसेप्ट से हम लोग समझते हैं। विविक्त कर, ठीक है, विविक्त कर, है ना, विविक्त कर। विभक्त को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं विभक्त कर को, ठीक है। तो इसका देखिए जो आपका पहला अक्षर है क्या है? कैपिटल डी है। तो ये जो विभक्त कर है जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, यही विभक्त कर यानी डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस क्या होता है? 4ac। केवल इस एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट को हम समझा रहे हैं, क्योंकि बाकी जो इसका जनरल फॉर्म होता है वो तो पिछले वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर कर चुके थे। ऐसे जो द्विघातीय समीकरण होता है इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हम लोग का द्विघातीय समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसे हम लोग जनरल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अगर ये द्विघातीय समीकरण है तो द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके अगर वैल्यू निकालना है तो ये द्विघातीय सूत्र है। मूलों की प्रकृति समझने के लिए पहले विभक्त कर क्या होता है वो समझना होगा। तो विभक्त कर जो होता है उसे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, और डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्त कर का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यानी इसको पूरा को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी यहाँ समझ लेना है क्या है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब मूलों की जो प्रकृति है वो 3 प्रकार की प्रकृति मूलों की होती है, ठीक है। तो 3 प्रकार की जो मूलों की प्रकृति है वो क्या क्या होता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है यहाँ पर, ठीक है, मेरे साथ। देखिए 1 नंबर, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, होते हैं कोमा
क्या लिखे हम, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac जो है इस पूरा का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, इस पूरा का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब b 0 से बड़ा हो। जब हम लोग सॉल्व करेंगे और b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू निकलेगा उसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। बात समझ में यहाँ तक आ गया। दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट में हम लोग को क्या लिखना है, तो दूसरा पॉइंट में लिखना है दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। बात समझ में आ गया, बराबर क्या हो, 0 हो। जब d का वैल्यू 0 आ जाए तब दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ये क्लियर हो गया। तीसरा, 3 पॉइंट ही इसमें होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, यानी नेगेटिव में आ जाए, इसमें आ जाए, माइनस में आ जाए। जब कभी भी ये d का वैल्यू माइनस में आ जाएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी सवाल आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। केवल दो कंडीशन में ही सवाल को सॉल्व करना है द्विघाती सूत्र से, वो होता है पहला और दूसरा वाला, जब दो वास्तविक मूल हो या बराबर वास्तविक मूल हो। इस कंडीशन में इसमें भिन्न मूल होगा, इसमें बराबर मूल होगा, यानी जब d का मान यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 आ जाए या कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए यानी 0 से बड़ा आ जाए, नेगेटिव यानी माइनस में आएगा तो सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। ये तो आपको कुछ बातें याद रखनी है अच्छे से। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब इसको आप नोट करिए और बगल में हम लोग एक सवाल को इसी के साथ सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज का ही है। तो देखिए जैसा कि जो एक्सरसाइज है इसका 1 नंबर जो सवाल है, एक्सरसाइज का 1 नंबर में टोटल 3 सवाल दिए गए हैं। 1 नंबर में कितने सवाल दिए गए हैं? 3 सवाल दिए गए हैं ना। तो इसमें जो सवाल नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा क्या है, हेडिंग में लिखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूलों की प्रकृति लिखना है, यानी कहीं ना कहीं हमको d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लिखता है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करेंगे, लेकिन द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके करेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर सवाल जो है इसमें लिखा गया है सवाल में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू कितना दिया गया है? 0 दिया गया है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले एकदम सॉल्यूशन और ये समीकरण को एक बार हम लोग उतारेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a b c का मान आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर a बराबर क्या होता है, जो भी x स्क्वायर के पहले होता है, यानी x स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर अटैच होता है, लगा होता है, उसे हम लोग a बोलते हैं। तो a का वैल्यू हो गया यहाँ से 2। इसके बाद कोमा देना है, x के साथ जो होता है उसको बोला जाता है b, यानी b का वैल्यू यहाँ आ जाएगा -3, और जिस पे x लगा ना हो, जो अकेले हो साइड में, उसे कहते हैं हम लोग c। यानी a b c का वैल्यू आपको पहले पता करना होगा इस द्विघातीय समीकरण से। तो a b c का वैल्यू तो हम लोग को पता हो चुका है ना। अब हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए b स्क्वायर माइनस 4ac, ये b स्क्वायर माइनस 4ac ही d होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो b का वैल्यू कितना है? -3। तो हम लोग यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस फॉर्मूला का 4 पहले से है, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5, तो इनटू में है 2 × 5, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ये माइनस पहले से है, इसको गुना कर देते हैं इस सभी को, तो कितना आएगा? 5 × 10 10 × 40,
ये आया 40, और जब इससे इसको माइनस हम लोग करेंगे तो माइनस करने पर कितना आएगा -31, और -31 जो है वो नेगेटिव नंबर है, यानी 0 से छोटा है। -31 क्या है, 0 से छोटा है। अब जब 0 से छोटा है यानी माइनस में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी सवाल आगे सॉल्व नहीं होगा। हम लोग लिख देंगे अतः कोई वास्तविक मूल, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। बस ये लिख के आगे छोड़ देना, आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आ गया, और माइनस में आने के बाद सवाल सॉल्व नहीं होता है। बात समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा, है ना। तो ये हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन था। अब इसका हम लोग 2 नंबर सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग 2 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको आपको नोट करना है अच्छे से, उसके बाद हम लोग 2 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में ये समीकरण दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी का मान हम लोग को लिख लेना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पहले वाला a का वैल्यू होता है, x के पहले जो भी है वो b का वैल्यू होता है, b बराबर -4√3, और जो अकेले लास्ट में लिखा हुआ है उसे c बोलते हैं, यानी c का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो a b c हम लोग को पता चला। अब यहाँ से पहले हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे। d का मतलब होता है b² - 4ac। अब हम लोग b का वैल्यू बैठाएंगे -4 और √3 का होल स्क्वायर, -4 × a का जगह पे 3 और c के स्थान पर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना बनेगा, -4 का स्क्वायर 16 बनेगा, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 16 × 48, ठीक है। तो यहाँ पर 48 आएगा, माइनस इसको गुना करते हैं तो 3 चले 12, 12 चक 48, यहाँ भी कितना आया 48, इक्वल टू दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा 0, यानी वैल्यू कितना आ गया 0। जब कभी भी वैल्यू 0 आ जाएगा तो क्या बनेगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, प्रकृति पूछा गया था तो हम लोग प्रकृति इसका लिखेंगे, ये सवाल सॉल्व होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः इसका 2 बराबर वास्तविक मूल हैं या मूल होंगे, ठीक है, मूल होंगे, है ना। अतः इसका 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो 2 बराबर वास्तविक मूल निकालने के लिए हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac होता है, बटा में क्या होता है 2, ठीक है। अब यहाँ पर b का वैल्यू कितना है, -4√3, ये माइनस और ये फॉर्मूला का माइनस प्लस बन गया, यानी बचेगा 4√3 प्लस इस b² - 4ac का वैल्यू 0 है, यानी रूट का वैल्यू 0 है, और 2 × a का वैल्यू कितना है 3, यहाँ बैठा देंगे हम लोग 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4√3 एक बार प्लस में, √0 का वैल्यू 0 होता है, और ये 6 कोमा, और एक बार माइनस में, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना पड़ेगा। तो ये भी 0 माइनस में, है ना। 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 3 बार में, कोमा। इसको भी जब काटेंगे तो 2 बार में और ये 3 बार में। एक तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, या √3 जो है, ये जो √3 है, इसी से ऊपर नीचे गुणा करने पर हम लोग के पास जो आएगा वो भी आंसर हो सकता है। तो आंसर क्या हुआ, इसका प्रकृति हो गया 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, और इसका जो आंसर है, एक तो आंसर ये होगा, और √3 से आप ऊपर नीचे जब गुना करिएगा तो भी आंसर आएगा, तब वो आंसर होगा 2/√3। एक तो ये आंसर है। दूसरा आंसर हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, जब √3 है, इसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर में आएगा 2, और √3 गुना करने पर नीचे तो √3 आएगा, ऊपर में 3 और ये 3 काट देगा, यानी √3 आ जाएगा, एक तो नीचे बटे, ठीक। तो यही चीज इधर भी आने वाला है। आप या तो आंसर यहाँ छोड़ दीजिए या तो आंसर यहाँ कर दीजिए, फिलहाल दोनों आंसर सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए पहला वाला जो सवाल बनाए थे वो तो हम लोग का नेगेटिव में आ गया था, b का वैल्यू तो बनेगा नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं था।
इस सवाल में लिख ले 0 आया तो दो बराबर वास्तविक मूल है, क्योंकि दोनों मूल बराबर आएगा ही आएगा। बात यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, उसके बाद है -6x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यही सवाल में लिखा गया है। इसका हम लोग चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू क्या लिखेंगे 2, b का वैल्यू क्या आएगा -6 और c का वैल्यू क्या आएगा 3, क्योंकि x स्क्वायर के पहले वाला को a बोलते हैं, x के पहले जो भी नंबर लिखा हो वो b होता है, और अकेले में जो बिना x का हो वो c होता है। तो यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d, और d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब यहाँ पर मान को हम लोग बैठाते हैं, तो ये जो b है, b का वैल्यू -6 में आएगा होल स्क्वायर के साथ, -4 × a × c। -6 का स्क्वायर करने पर 36 आएगा। अब इसको गुना करते हैं, 4 × 8, 8 या कितना है 24, दोनों को माइनस करेंगे तो 12। ये 0 से क्या है बड़ा है। जब कभी भी कोई वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। हम लोग लिख सकते हैं अतः दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। ये मूलों की प्रकृति है, ये लिखना पड़ेगा। तो द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग और वैल्यू को निकालते हैं। तो द्विघातीय सूत्र क्या होता है -b + -√b² - 4ac। ठीक है, और बटे में कितने हैं 2 है। तो यहाँ पर इसका हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। तो b का वैल्यू कितना -6, और ये फॉर्मूला का माइनस तो प्लस बन गया, +- ये आया 12, तो 12 हम लोग लिखें। अच्छा 2 का 2 है, a का वैल्यू कितना दिया गया है 2, तो हम लोग 2 लिखें। ठीक है, यहाँ तक है ना। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो 12। अब देखिए 12 का कहानी क्या है, हम लोग 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। 4 क्या हुआ 12, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और अंडर रूट में 3 बचेगा, यानी इसको तोड़ के √12 जो है √12 जो है इसको तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं 2√3, और बटा में कितना आएगा 4। कैसे 2 दूनी 4 है ना। चलिए अब आगे इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ √3 बचेगा, और बटा में 4 बचेगा। 2 से ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, तो बचता है यहाँ पर 3, एक बार प्लस में √3 बटा 2, कोमा एक बार बचता है माइनस में √3 है ना, 3 - √3 बटा 2। ये हम लोग का 2 आंसर आ गया, 2 भिन्न आ गया। ये आंसर है, ये क्या है आंसर। बिल्कुल हम लोग का आसान तरीका से इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, और ये द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है, ये 1 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले इसको नोट करना है सबको। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो k का आपका वैल्यू पूछा है आपसे, और 2 बराबर मूल का बात यहाँ किया गया है। ठीक है, तो एक बात समझना है कि 2 बराबर मूल कब होता है, जब b = 0, यानी b² - 4ac = 0, यानी b² - 4ac = 0 आ जाए, इसका मतलब इसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। और क्वेश्चन में पहले से बोला है कि इनके 2 बराबर मूल हैं, यानी सबसे पहले तो हम लोग a का वैल्यू यहाँ उतारेंगे, b लिखेंगे। a बराबर कितना, x स्क्वायर के पहले वाला, x के जो भी पहले वो b होता है, और जो अकेले में है वो c होता है। ठीक है, तो ये 3 है, कितना है 3 है ना। क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है कि 2 बराबर वास्तविक मूल हैं, तो बराबर मूल होने का मतलब क्या है कि d का वैल्यू क्या होगा 0। अच्छा d का मतलब ही तो होता है ना b² - 4ac, यानी b² - 4ac = 0 बनेगा। तो b का वैल्यू बैठाएंगे कितना, k का स्क्वायर, 4, a कितना है 2 और c कितना है 3 = 0। तो k² माइनस इनको गुना करना है, 4 दूनी 8, 8 या 24, ये आया 24 = 0। ठीक है, तो k² बराबर आ जाएगा 24, क्योंकि ये इधर गया माइनस से प्लस हो गया। आपको k का मान पूछा है, तो हम लोग करेंगे प्लस माइनस √24। ये हम लोग का स्क्वायर हटेगा तो रूट यहाँ आएगा, स्क्वायर हटेगा रूट यहाँ आएगा, लेकिन प्लस माइनस में आएगा तो प्लस माइनस। अच्छा 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लोग तोड़ के किस तरह लिख सकते हैं वो हमको पहले समझना है। ठीक है, 6 × 24 लिख सकते हैं, यानी 4
का वर्गमूल आ जाएगा 2 और 6 जाएगा रहेगा रूट के अंदर, यानी इस तरह। यानी हम लोग 24 को लिख सकते हैं 2 और रूट के अंदर 6, क्योंकि 24 को तोड़ के लिखेंगे 6 4 24, 6 का तो वर्गमूल होगा नहीं, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा। ये हम लोग का के का वैल्यू निकल गया, ये आंसर हो गया, के का वैल्यू निकल चुका है, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है उसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर इसी का 2, इसमें दिया है के एक्स, ब्रैकेट में है x माइनस 2। ठीक है, के एक्स और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है x माइनस 2 और प्लस में 6 है, इक्वल टू कितना है 0। अब यहाँ से हमको के का तो वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्लियर बात बोला गया है कि इसका जो विकर है यानी बराबर मूल है तो d बराबर 0 होगा। लेकिन यहाँ से पहले a b c का वैल्यू निकालना है, तो पहले समीकरण को ठीक करना होगा। इसको इससे गुना करेंगे तो होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 बराबर 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6, ये हो गया। तो इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि इसके दो बराबर वास्तविक मूल है, यानी बराबर मूल होने पे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 ही होगा। तो बी का वैल्यू कितना लिया, माइनस 2k का होल स्क्वायर, 4a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6 बराबर 0। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4k स्क्वायर, 6 चले कितना होता है 24, k बराबर 0। यहाँ से हम लोग 4k कॉमन ले सकते हैं, जब 4k कॉमन लेंगे तो k माइनस 6 बचेगा बराबर 0, है ना। तो हम लोग इन पूरा को 0 में भेज देंगे तो k माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। k 4k को 0 में भेज दिए तो k माइनस 6 बराबर 0 आएगा। तो इसीलिए k का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस को प्लस हो जाएगा, यानी k का वैल्यू आ जाएगा 6। तो k का वैल्यू हम लोग का निकल चुका है। क्लियर है, यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग का निकल गया ना। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं पहले 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। चूंकि 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना हो, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई से डबल है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग मान लेंगे, माना बगिया, बगिया ही ना दिया है, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर और बगिया की लंबाई चौड़ाई माने हैं, तो लंबाई क्या होगा, लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो 2x मीटर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में ही बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो चौड़ाई हम लोग अगर x माने तो लंबाई 2 गुना हो जाएगा। चूंकि इसका क्षेत्रफल दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार, देखिए प्रश्न अनुसार इनका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी 2x और गुना x बराबर 800 मीटर स्क्वायर होगा। अब इनको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800 आएगा, है ना, गुना करने पर। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए इधर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 2 जाएगा बटे में, यानी 800 और बटे में 2 जाएगा। हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 400 आ गया। अब ये x है, अगर x को स्क्वायर को हटाना है तो प्लस माइनस में क्या आएगा, रूट अंडर इधर चला जाएगा, प्लस माइनस में, ठीक है। तो प्लस माइनस इसका वर्गमूल होगा 20। तो x का 2 वैल्यू निकला, एक प्लस 20 एक माइनस 20। चूंकि हम लोग कभी भी किसी भी दूरी को माइनस में नहीं ले सकते, नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग को केवल प्लस वाला लेना है, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर 20 प्लस वाला 20। क्यों? क्योंकि x बराबर नहीं हो सकता है माइनस 20 के, नेगेटिव में हम लोग नहीं ले सकते। तो x क्या माने थे हम लोग, चौड़ाई माने थे, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2 गुना कर देंगे, यानी 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40, ये 2 गुना है ना, 40 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः लंबाई बराबर, है ना, इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर और चौड़ाई
चौड़ाई बराबर 20 मीटर। ये दोनों हम लोग का आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा था अगर संभव है तो बनाइए। तो ये तो हम लोग का इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। 3 और 2 क्वेश्चन बचा है आखिरी, हम लोग इसको अभी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है क्या निम्न स्थिति संभव है। बोला गया है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोला गया है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना एक मित्र की वर्तमान आयु, ठीक है, क्या मान लेते हैं हम लोग, एक वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x वर्ष। ठीक है, माना एक मित्र की वर्तमान आयु यहाँ लिखना होगा, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, 2 मित्र है ना, 2 मित्र में एक का वर्तमान आयु हम लोग कितना माने हैं? x माने हैं। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, जबकि 2 मित्रों का योग 20 वर्ष है, तो दूसरे का क्या होगा, और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 20 माइनस x वर्ष, 20 माइनस x वर्ष। ये दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो गया, क्योंकि दोनों का जोड़ 20 साल है। एक का अगर माने जब 5 साल आएगा तो दूसरे का कितना आएगा, 20 से 5 को माइनस करना है। उसी प्रकार अगर एक का हम लोग x वर्ष माने हैं तो दूसरे का निकालने के लिए 20 से हम लोग को x का माइनस करना होगा। फिर क्वेश्चन में ही बोला गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रश्न अनुसार करके। प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला 4 वर्ष पूर्व। जब भी 4 वर्ष पूर्व बोलेगा तो 4 हम लोग माइनस कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी, और दोनों को गुना करेंगे, क्योंकि गुना करने के बाद ही आता है इसका गुणनफल। कितना आता है? 48। ठीक है, चलिए ये x है। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं बनता है कि नहीं। x माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 माइनस x बराबर 48, है ना। सॉल्व करने के बाद इतना तो आ ही गया। अब x को इन दोनों से गुना करेंगे तो 16x माइनस x स्क्वायर, 4 से 16 को गुना करेंगे। ठीक है, तो 16 चले कितना होता है, 64, और x को करेंगे हम लोग, 4 को x से गुना करेंगे तो प्लस 4x, 48 को पहले कर देते हैं तो बराबर में 0 बचेगा। ठीक है, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ माइनस x स्क्वायर बचा, यहाँ 16x है, यहाँ 4x है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 20x। 64 माइनस में, 48 माइनस में, दोनों को जोड़ना है। 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11 बराबर में 0। अब माइनस को कॉमन लेके माइनस को 0 में भेज देना है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो सारा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 1 1 2, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का द्विघात समीकरण आ गया। तो अब इसका अस्तित्व है या संभव है कि नहीं है, ये चेक करना होगा ना हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये तो एक द्विघातीय समीकरण बन गया ना, तो यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर के जस्ट पहले कुछ ना हो तो 1 हम लोग ले लेते हैं। इसी प्रकार b आ जाएगा -20 और c आ जाएगा 112। ठीक है, चेक कर लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac से कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। पहले तो b का वैल्यू है -20 स्क्वायर, फॉर्मूला का -4 × a × c। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो इसको स्क्वायर करके आएगा तो 400, माइनस इसको गुना करके कितना आ जाएगा, 412 48। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो -48 आएगा जो 0 से छोटा है, यानी ये संभव नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था क्या निम्न स्थिति संभव है, हम लोग लिख देंगे अतः संभव नहीं है ना। क्या नहीं है, संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा था क्या निम्न स्थिति संभव है, हम लोग बोलेंगे संभव नहीं है, ये स्थिति संभव नहीं है। क्लियर है, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बना, क्योंकि 0 से ये छोटा आ गया, यानी माइनस में आ गया। जब कभी भी माइनस में आता है तो सवाल नहीं सॉल्व होता है।
तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 4 था अब आगे नहीं सॉल्व होगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन बचा है हम लोग का इस पूरे एक्सरसाइज प्लस इस चैप्टर का। इस चैप्टर का पूरा पीछे का हम लोग क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए थे, है ना। अब ये आखिरी जो है 5 नंबर, इसको एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं और इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में? इसमें लिखा क्या, परिमाप 80 मीटर, परिमाप कितना दिया है 80 मीटर, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई या चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी एक पार्क है जो आयत के प्रकार का होना चाहिए, पार्क है ना, तो देखते हैं संभव है कि नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, हम लोग लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं, है ना। तो इसका परिमाप कितना होता है तो बताना है आपको, परिमाप का सूत्र। तो इसका परिमाप होता है, परिमाप जो होता है वो परिमाप इधर दिया हुआ है, कितना दिया परिमाप 80 मीटर, ठीक है। परिमाप का सूत्र होता है 2l + b, यानी x + y, क्योंकि लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं, बराबर 80। इससे ये कैंसिल होगा कितने बार में, 40 बार में, यानी x + y का मान कितना निकल गया 40, ठीक है ना। और लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल है, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है 400, कितना दिया गया है 400, है ना। अच्छा, इस समीकरण से हम लोग यहाँ से y का मान निकाल देते हैं, तो 40 - x, ये y का मान निकल गया, इसका समीकरण 1 नाम दे दे, है ना। चलिए अब यहाँ से y का मान बैठा देंगे, तो 40 - x क्या किए, y का मान बैठाएं, y बराबर ये है, और 400 को पहले ले आएंगे तो 0, 400 को पहले लाएंगे तो बराबर के बाद 0 बचेगा। ये आखिर आया कहां से, सारा चीज वैल्यू समीकरण 1 से आया। तो समझने के लिए फिलहाल हम लोग लिख देते हैं, ये समीकरण 1 से आया है, तो समीकरण 1 से क्या है, y आया है ना। y के स्थान पर क्या वैल्यू बैठा दी है 40 - x, तो y के स्थान पर 40 - x कहां से आया, समीकरण 1 से आया। 400 को बराबर के पहले ले आए तो ये क्या बन गया, माइनस बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, गुना हो जाएगा 40 x - x² - 400 = 0। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x² हो जाएगा -40x हो जाएगा प्लस 400, बराबर में कितना बचेगा 0। अब पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं b का वैल्यू से, है ना। तो पहले यहाँ a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू कितना आ जाएगा -40 और c का वैल्यू आ जाएगा 400। तो चेक करेंगे b² - 4ac से, तो b² b का मान कितना है -40, -40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, 4 इंटू a का मान 1 है, c का मान कितना है 400, 400 को 4 से गुना करेंगे तो 1600, बराबर में 0। यानी जब 0 आ जाता है b² - 4ac का मान, तो सवाल सॉल्व होता है, यानी ये सवाल जो है बनेगा। यहाँ पर बोला है क्या पार्क बनना संभव है, तो संभव है। हम लोग अब चेक कर लेते हैं, संभव है, संभव है। तो इसका क्या लंबाई चौड़ाई निकालने बोला था, हाँ बोला, तो उसकी लंबाई चौड़ाई कीजिए। तो हम लोग इसका लंबाई या चौड़ाई निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं या गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर b² - 4ac और बटा में कितना होगा 2a। अब यहाँ समझने वाली बात है कि b का वैल्यू है कितना, b का वैल्यू -40 और फॉर्मूला का माइनस, यानी हो जाएगा केवल 40 प्लस माइनस रूट का वैल्यू तो 0 आएगा, रूट का वैल्यू क्या है 0, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, यानी आएगा 2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया 20, 2 बार 20 निकलेगा, ठीक है। क्यों, एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे, तो 2 बार 20 निकलेगा, है ना। तो इस प्रकार x का वैल्यू भी 20 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू अगर निकालना है तो वो भी क्या आएगा 20 ही आएगा, यहाँ 20 बैठा देंगे, हम लोग दोनों नहीं लेंगे, केवल एक लेंगे। तो x का वैल्यू 20 आया ना, ये x का वैल्यू को समीकरण 1 में यहाँ बैठाएंगे तो 40 से 20 को घटाकर 20 ही आएगा ना। तो हम लोग का दोनों का वैल्यू 20 आया, किसका, लंबाई का और चौड़ाई का। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं 20 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई, ये दोनों हम लोग का आंसर आ गया, 20 मीटर आंसर आ गया। हम लोग 20 मीटर लिख सकते हैं आंसर। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग का ये जो भी एक्सरसाइज था 4.3, ये एक्सरसाइज पूरा हम लोग का समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग का पूरा
जो चैप्टर 4 था वो तो पूरा समाप्ति हो गया। तो हम लोग का ये एक लाइन से हम लोग जो सवाल को बना के जा रहे हैं, तो हम लोग का जो शुरुआत हुआ था चैप्टर 1 से लेके आज चैप्टर 4 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5, 6, 7 पूरा चैप्टर को हम लोग मैथ का कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 के साथ मिलते हैं। चैप्टर 5 हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो आप पहली बार आए हैं चैनल तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका पूरा जो भी टेक्स्ट बुक है आपका क्लास 10 का मैथ का, वो पूरा मैथ हम इसी चैनल पे कंप्लीट करवाने वाले हैं इसी तरह ही। तो क्लियर है? यहाँ तक कुछ क्लासेस हैं जो ऑफलाइन रहेगी, उनका रिकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा। जो हम ऑफलाइन बेस में पढ़ाते हैं D2 एकदम वही वाला आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।